ये मानीगैर का फील्ड है, ताल मानीगैर है। यहाँ 5 परिवार रहते हैं, जिसमें कि इनका आना जाना स्कूल का रास्ता बादल फटने से नदी का भी मतलब प्रस्त हो चुका है। यहाँ आना बहुत टफ है। मैं भी बह गया था अभी। वहाँ का रास्ता दिखाया जाएगा आपको। और सरकार द्वारा लाइट पानी तत्काल पहुँच गई है। और बाकी आज देवदा लोगों के जो हैं, देवदा गणेदा पूरंदा लोगों के, गंगा भाई के ये घर है उनका। ये पुराना मच्छी तालाब था, वह बंजर है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको बहुत। ये मत काकड़ी कहते हैं। मत काकड़ी देखो, ये कितना बड़ा फल है। इतना बड़ा फल तुमने देखा आज तक? मत काकड़ी बोलते हैं इसको। क्या पेड़ हो रहे हो? मत काकड़ी है ये। एक यहाँ भी लगा है, वो नीचे हरा वाला है। ये यहाँ पर है। इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल है। इतना छोटा सा पेड़ है ये। मत काकड़ी कहते हैं इसको हमारी पहाड़ी भाषा में। ठीक है फिर। और गाड़ी की रोड की व्यवस्था नहीं हो चुकी है यहाँ, जो कि गाड़ी की रोड की भी व्यवस्था तत्काल होनी थी यहाँ के लिए, या पुल रास्ते के लिए तैयार। मानीगैर में आए हैं वीडियो बनाने पूरंदा को। क्या कहना चाहते हो तुम, जो ये बादल फट गया, यहाँ रोड आनी चाहिए और कैसा कैसा यहाँ तत्काल होना चाहिए, और जो कि अगर रोड आने पर हम लोग भी यहाँ घर बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए आप, क्या विचार है? हमारा कहना यह है शासन प्रशासन से कि यहाँ पोसारी में बादल फटने से बड़ी आपदाएँ आ गई है जी। और कुछ घर भी बह गए हैं, कई 4-5 लोगों की मौत भी हो गई है। रास्ते टूट गए हैं, सड़क टूट गए हैं, और शासन प्रशासन ने टूट गए हैं तो सुविधा दे रखी है, ऐसी बात नहीं। हम ये नहीं कहते हैं शासन ने हमें नहीं देखा, सही बात, अवगुण नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और अधिकतर में जो हमारे छोटे छोटे हमारे ग्राम पोसारी से तोक तेज हैं, इन तोगों में भी कई जगह ऐसा हो गया कि जो कि बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता नहीं है। और 10-10, 9-9, 7-7, 8-8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हमें लोगों को यहाँ ऊपर रहते हैं तो नीचे जाने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। नीचे से राशन लाना होता है, सामान लाना होता है, मार्केट नीचे ही पड़ती है। रोड पुल सब टूट गए हैं, पैदल रास्ते, रोड पुल टूट गए हैं, पैदल रास्ते हैं, और लाने में हम लोगों को भी दिक्कत ही हो रही है। चौमास के दिन है, रास्ते रोड देना चाहिए। जो कि 5 मवासी अभी रहते हैं, 7 मवासी। यह भी नहीं कहता हूँ मंत्री जी यहाँ पर आए, धामी जी यहाँ पर आए, यहाँ को देख के गए, हम लोगों को ये जो भी घटनाएं हैं दुख व्यक्त करके गए, और हमको यह कहा गया कि जो भी समस्याएं हम जल्दी पूरे करेंगे, और कर भी रहे हैं। एकदम सुबह घटना होगी, शाम को तो बन नहीं सकता, कुछ टाइम ही लगता है। लगे सरकार लगी है। और ज़रा से जो ये ग्राम पोसारी के तोक वाले गांव हैं, जैसे मानीगैर है, शाहीजोर तोक था, ऐसे तोक हैं, इन तोकों में ज़रा बच्चों की स्कूल जाने की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हो रही है। ज़रा बीच में एक टेम्परेरी भी तब तक के लिए ज़रा कुछ शासन बना देते तो ज़रा हमारे बच्चों का आने जाने के लिए, स्कूल के लिए सुविधा हो जाती। और ज़रा ऐसी दिक्कतें हो रही है। फटा यहीं से फटा, हम भी यहीं रहते हैं, हमारे किनारे, हमारे बगल से बादल फटा हुआ है। यहीं पर से बादल फटा हुआ है, देख सकते हैं आप सभी मित्रगण। ऐसी व्यवस्था है। बाकी ठीक है, अब गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट वही है कि ज़रा असुविधाओं जो जहाँ जल्दी ज़्यादा ही परेशानियाँ हैं तो ज़रा वहाँ पर कुछ दिन के लिए टेम्परेरी भी हो जाएगा। जनरल बनने तक डुप्लीकेट से भी काम चल जाएगा। हाँ, नहीं फिर भी जल्द से जल्द 1-2-3 महीने के अंदर जो है मानीगैर में रोड आनी चाहिए। सबसे पहले तो गाड़ी की रोड की बड़ी परेशानी है, और नहीं तो बसाखत तो कहीं कर नहीं रहे हैं एकदम। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो राशन पानी अगर सामान नीचे से मिल ही रहा है तो मिल ही रहा है, वो कंबल भी मिले, लाने में हमें बहुत असमर्थ हो रहे हैं। गधेरे नहीं है। अभी मैं नीचे से आया हूँ, जो तुमने लट बनाया है ना, वो लट से मैं नहीं
मानीगैर साइजर लठ में मैं नहीं जा पाया, ये है वो वो लठ भी जी। हम चार भाइयों ने, एक बेटा, 5 लोग गए। वो वहाँ पर उस दिन कोई जिंदा भी नहीं थी। बड़ी मुसीबत से हमने उसको हाँ, खींच खांच के 4 भाई 1 बेटा 5 परिवार गए। बरगा बुर्गों के 5 लोगों ने, जब वो व्यवस्था, एक बिजली का पोल भी गिरा था वहाँ पर, वहीं पर हाँ। ऊपर खेत से गिरा था, मतलब तार नहीं थे उस पर, वैसे ही खुला था। हाँ, तो जरा उसको खींच के डाला हमने। एक वो चीड़ का पेड़ का वो आया था, लकड़ी थी। लकड़ी आई थी, उसको डाल के जब जाके जरा मेरे को तो डर लगी, मैं तो नहीं जा पाया जाने उसमें। का शासन बनाया था। फिर मेरे को वो तो भी- डर लगी वो उसमें। भी चौथा 5वां दिन गाड़ आई तो उसको भी फिर बहा दिया उसने। हाँ, फिर दोबारा से हमने उसको बनाया। जरा टेम्परेली बनाया है। हालांकि हम ही लोग नहीं जा पा रहे हैं, उसमें से मुसीबत से जा रहे हैं, इसलिए बच्चे का भी स्कूल रुका हमारा। 10-10, 8-8, 7-7 में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं। वो हमने ग्रुप में भी डाला था, माँ साहब लोगों को भी डाला था कि ऐसी ऐसी समस्या। माँ साहब लोगों ने भी बोला कोई बात नहीं, तब तक बच्चों को ऐसी स्थिति में स्कूल मत भेजना। उनसे भी अनुमति ले रखी है हमने। बिल्कुल। और जो कि बच्चे हाई स्कूल में हैं, इंटर में भी हैं। इंटर में भी हैं। अब अच्छा, हाल में ही 7-8 में भी हैं। परीक्षा हो जाएंगे पूरा वो छोटे नन्हे बालवाड़ी वाले भी हैं। निकल नहीं पाएंगे बच्चे, क्योंकि ठीक टाइम पर, पढ़ाई के टाइम पर हमें ऐसे आपदा आ गई है, निकल भी नहीं पाएंगे। कई इसीलिए बच्चे साहब मैं पौंसारी में 3 साल फेल हूँ एक में। मैं शासन प्रशासन से वही बात करना चाहता हूँ नहीं, कि कुछ इसी बच्चों जरा इन बच्चों के भविष्य में भी जरा ध्यान देते हैं। ध्यान दें बच्चों गरीब के आदमी बारे के, में। हम लोग गरीब आदमी हैं, सही हमारे बात। गरीब गरीब आदमी हैं साहब, कोई और जरा- खाने के लिए राशन, खेत बंजर ए- पड़े हैं, राशन है नहीं, कौन करेगा, कैसे जरा करेंगे? इन करेंगे भी तो ऐसा हो जा रहा है। जरा इन बच्चों के भविष्य में अवसर के मैं शासन प्रशासन से हाँ, मदद मांगता हूँ कि इन बच्चों के लिए स्कूल के आने जाने के लिए जरा रास्ता मिले। रास्ता मिले। मिले। हाँ, ठीक है। बाकी सभी कर्मचारियों को, सभी देशवासियों को, राज्य उत्तराखंड को, हमारी इस आपदा पीड़ितों से हम बच के यहाँ पे हैं, तो आप लोगों से हमसे कोई गलती हुई होगी, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और कहीं पर गलत हो रहा होगा तो आप उसका भी न्याय करें। और एक बात ये भी है, जैसे साइजर में 8 घर हैं, तो 8 घरों में साइजर में से 2 घर नहीं थे तो 6 मकान बने हुए थे। 5-5-5 कह रही शासन प्रशासन। लिखने वाले ने 5 ग्राम प्रधान ने मेरे पिताजी के 5 भाई लिखा ठहरा, गोपाल दत्त बुबू को नहीं देखा ठहरा, जिसमें कि गोपाल दत्त बुबू का मकान और मेरा मकान वहीं पर है। गोपाल दत्त वहाँ पर बीच में कीर्ति बल्लभ का है, और बैक साइड वो पल्ली साइड में छोटे बुबू का वहाँ पर मकान का जगह, ग्वाड़ का जगह है। कर वो पता नहीं, इरा तुम्हें को होगा अब ये पता। अब हम भी उस टाइम बच्चे ही होंगे। अब हमारे वहाँ पर 5 मकान दो हाँ, बहे हमें इतना पता है, कीर्ति बल्लभ के 5 लड़के हैं। 5 लड़कों में से ईसा हीरा नरोत्तम जी के लड़के हीरा बल्लभ जोशी जी हैं, नारायण दत्त जी, और इनको भी ईसा, वैसे अब 5 बेटे हैं तो हिस्से 5 होने ही चाहिए हमारे हिसाब से भी। शासन प्रशासन भी जान सकते हैं 5 बेटे हैं तो 5 हिस्से 5 हिस्से होने चाहिए। अब वही चीज़ होगी। अब और बाकी हम क्या कर सकते हैं। बाकी जो बाकी बुबू यहाँ गोपाल दत्त है ना, उनकी ज़मीन मेरे पास थी, धरोहर थी कि तू देख देना, और कुछ तू वो खाएगा वो खा लेना, नहीं तो देख देना। अब मैं क्या देखूं, ऐसी होगी जो है सबके सामने है, उनका हिस्सा हम कैसे खाऊं? गलत कह रहा हूँ? वो तो तुम्हें ना ऐसा समझो कि वो कमा खाने के लिए दिया ठहरा तुमको वो चीज़। अब तुम्हें भी पता होगा, हमें तो पता नहीं ठहरा। अब तुम्हारा हमारा जरा रहने का दूर का फर्क है, हाँ, इतना पता हमें नहीं होता है। और सिर्फ हम तो ये कहते हैं कि हम देखा तो जो भी हो 5 लड़के हैं तो इससे 5 होंगे ही वाली बात है, और बाकी हमें ज़्यादा पता नहीं। हाँ, अब जो भी है फिर, अब जैसा हमको पता है हमसे तो बुलाई जाता है। अब हमको उतना ज़्यादा वो है नहीं, तजुर्बा भी नहीं है बोलने का। नहीं भैया, अनपढ़ आदमी है। एक में 3 साल फेल हूँ मैं पौंसारी स्कूल में, मेरी रजिस्टर पड़ी होगी। 83 का मैं हूँ, 82, 89 वो कितना कहते हैं, 88, 89, 90, 90 में मम्मी मर गई थी मेरी। हाँ, तब 90 में तब छोटे ही तो थे, छोटे ही तो थे फिर। छोटे ही थे, हम भी छोटे ही थे। हाँ, साथ साथ ही जैसे स्कूल अभी पढ़ते थे। तुम्हारे भाई के नाती नातने हो रहे हैं थोड़े थोड़े, जैसे हाँ, ऐसे थे आप। ऐसे बच्चे थे। तो उस हमने, समय ध्यान भी कमी रहता है लोगों को। हाँ, तो ये बात है। शासन प्रशासन हम लोगों के ऊपर बिल्कुल तत्काल जो भी है, हम लोगों की सुविधा रोड पानी मानीगैर तक होनी चाहिए। गलत कह रहा हूँ? और ये पंडित लोगों के उसमें भी होनी चाहिए। जो हमने अभी पहाड़ दिखाया, वो पहाड़ का ज़मीन है, ये ऐसे करके दिखा दिया आपने। मानीगढ़ का एक ही लिंग हुआ है। हाँ, मानीगैर हुआ, पूरा एक ही लिंग हुआ। मतलब यहाँ तक रोड पहुँचनी चाहिए। ठीक है, बाकी सभी को जैसे आते हुए नीचे देवता के यहाँ आते आते इतनी बारिश लग गई
जिसमें कि बारिश का कोई पता नहीं, बहुत भयंकर बारिश होगी। अभी भीगते भीगते अंदर वो करके थोड़ा मोबाइल निकाल के थोड़ी वो होगी, लेकिन ये अभी मोटी लगी, अभी थोड़ी देर पतली लगी। बहुत तगड़ी बारिश होने लग गई, आने की संभावना भी, कैसे आऊँ क्या आऊँ हो रही है। बहुत तगड़ी बारिश है ऊपर पहाड़ों में, बहुत भयंकर। जहाँ बादल फटा था वहाँ ऊपर भी बहुत बारिश हो रही है इस टाइम पे, बहुत कला हो रहा वहाँ पर ही। वहाँ भी फटने वाला है, मैं नदी में ही आऊँगा, वहाँ भी फटता, नदी से आ रहे हैं। बस ऐसे ही हो रहा है। ये देवता के यहाँ हूँ, देवता के घर पर बैठा हूँ बारिश में, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ नीचे को भी। अब देवता की भी छाता उड़ने लग गई है। ये बंदों ने भी छाता बंद नहीं कर पाई, अब हवा चलती है छाता भी जाती है। होगी बता रहे, रास्ते में वो लकड़ी का पुल डालने में कमर में चस्का पड़ गया है बता रहे हैं, और वो पुल से मैं आ भी नहीं पाया। और ये बेचारे ऐसे घर में परेशान हैं, इलाज भी क्या होगा इनका, कैसे होगा। छोटे छोटे बच्चे, नातनी है ये देवता की, ये उनकी घरवाली है, ये बच्चे हैं उन्हीं के साथ। मैं भी थोड़ी देर ये बारिश में यहाँ बैठ गया हूँ। मानीगैर जाने वालों के लिए मानीगैर में पुल बह जाने का, शाहीजर मानीगैर का ये हमारा वाला यहाँ पर ये दिवदास 4 भाई ने ये लठ डाला, इतना बड़ा लठ है ये और उसके कमर में तशक भी पड़ी थी, आपने देखा। ये सुबह के टाइम नहीं है, शाम के टाइम है। डर भी लग रही है, गधेरे में बारिश आ रही है। बारिश पूरे अभी जो है बहुत तगड़ी बारिश आई है, तो बाढ़ भी आई है। और ये गधेरे को ऊपर देखने में ही डर लग रहा है, इतना ऐसा तहस नहस भयंकर कर दिया है। तो मानीगैर वालों के बच्चों के लिए, मानीगैर वालों के लिए बहुत असुविधा हो रही है। और ये पूरा जो है ये खेतों तक, ये हमारा एक खेत था यहाँ पर, ये घरगुटिया का खेत, ये हमारा खेत बह गया ये और क्या कहते हैं, हमारे बुब के रिकॉर्ड में हम लोगों के पास था, यहाँ पर एक खेत बह गया रास्ते के यहाँ पर, और इनका खेत भी बह गया। हमारा खेत यहाँ तक था, ये खेत पूरा बह गया है और पूरा नीचे को खेत भी बह गए हैं। और ये ऐसा हो रहा है, ये भयंकर हो गया यहाँ। और जो है कि ये मानीगैर का रास्ता, मैं कल आज सुबह इस पुल को नहीं तर पाया इस नदी इससे, तब जाके मैं ये चौड़े चौड़े से गया। यहाँ भी बहुत तेज़ बहाव है, ये चौड़े चौड़े करके मैं नदी से ही आया, कपड़े भी भीग गए मेरे। और अभी नदी आ रही है, बारिश भी लग रही है बहुत तगड़ी, और बारिश आने लग गई है। अब मैं ये मोबाइल को जेब में रखता हूँ। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, शुभ संध्या।